हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। सो मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम बीए एलएलबी के इंग्लिश की जो फोर्थ सेमेस्टर का हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस करा था, आज हम उसका पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। और ये जो पार्ट सेकंड है वो रिकमेंडेशंस पे आया है कि कंफ्यूज वर्ड के अंदर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो काफी बच्चों की रिकमेंडेशंस थी, तो उस बेसिस पर ये पार्ट सेकंड हमने बनाया है। तो इसके अंदर हम ये सारे कंफ्यूज वर्ड्स, पैरानिम्स, होमोनिम्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रिसाइज राइटिंग, टेंस करेक्शन एंड जो फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में आते हैं जिसमें आर्टिकल्स, नॉन एडजेक्टिव हमें भरने होते हैं। तो वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्लीज आप सब वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा एंड आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब अगर हम बात करें पहले पैरानिम्स की, तो पैरानिम्स होते क्या है? देखो, पैरानिम्स वो वर्ड होता है जिनकी जो रूट है वो बिल्कुल सेम है बट उनके मीनिंग डिफरेंट है। मतलब रूट जो है ना, उनके जहाँ से वो बने हैं वो सेम वर्ड से मिले हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन है। ह्यूमन मतलब कोई भी इंसान हो गया, तो ये हो गया ह्यूमन। और ह्यूमन से ही मिलकर हमारा एक वर्ड बना है ह्यूमेन, दैट मीन्स काइंडनेस। ठीक है। रूट दोनों की सेम है, मीनिंग दोनों के अलग है। गॉड लाइक मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भगवान की क्वालिटीज हो। और गॉडली मतलब कि जो रिलीजियस व्यक्ति होता है। रूट दोनों के सेम है, गॉड गॉड दोनों में सेम है, लेकिन क्वाले मतलब कि जो मतलब मीनिंग दोनों के अलग अलग है। जैसे नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट मतलब केयरलेस। और नेग्लिजेबल, इसका मतलब कि कोई भी स्मॉल थिंग जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेबल। दोनों की जो बेस रूट है वो सेम है। जैसे कि हमारा एडल्ट, एडल्ट मतलब जो व्यक्ति बड़ा हो चुका है, एडल्ट। एडल्टहुड जो उस स्टेट के अंदर आ चुका है। एक होता है इंडस्ट्रियल, मतलब कि जो इंडस्ट्री होती है हमारी, और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो काम होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल में आते हैं। अब इंडस्ट्रीज क्या होता है? कोई भी, किसी का कोई बिजनेस हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर रहा हो, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। अब एक होता है सेंसिटिव, और सेंसिटिव से ही मिलकर हमारा सेंसिबल बना है। सेंसिटिव कौन सा? काफी इमोशनल होते हैं, और सेंसिबल जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस तरह से होते हैं पैरोनिम्स जिनकी जो रूट है वो सेम है, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है। जैसे कि आर्टफुल मतलब कोई भी क्लेवर या क्राफ्टी, कोई भी चतुर या चालाक इंसान आर्टफुल। और आर्टिस्टिक मतलब जिसके अंदर कोई आर्ट का कोई टैलेंट हो, आर्टिस्टिक टैलेंट हो जिसके अंदर। डेस्टिनेशन, कोई एंड ऑफ द जर्नी जहां आपने पहुंचना है, डेस्टिनेशन। और डेस्टिनी बोले तो भाग्य जो होता है। ठीक है। तो ये हमारे पैरनिम्स है। रूट सबकी सेम है बट मीनिंग सबकी डिफरेंट है। ओके। आई होप कि ये आप लोग को समझ आया हो। किसी को कोई भी डाउट हो, प्लीज आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं होमोनिम्स की। तो होमोनिम्स क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स, होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, बट उनके डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं, फंक्शन हो जाते हैं। वो कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पे यूज करा बियर। बियर को एज अ नाउन हम यूज कर रहे हैं, तो एज अ नाउन बियर क्या हो गया? ठीक है, एनिमल हो गया। हमने एज अ नॉन बियर को यूज करा तो बियर हमारा एनिमल आ गया। अब हमने बियर को एज अ वर्ब यूज करा तो वो क्या हो गया? बियर मतलब कि आपको वो जो पेन है वो झेलना पड़ेगा। ठीक है, वो पेन आपको झेलना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एज अ बियर हमारा वैल्यू हो गया, और यहाँ पे हमारा बियर क्या हो गया? झेलना, उस चीज से सफर करना। हमने राइट को एज अ नाउन यूज करा तो वो हमारी राइट साइड बैठी है। और एज एन एडवर्ब हमने यूज करा, दैट आपने जो भी कुछ कहा वो सही था। तो इस तरह से हमारे होमोनिम्स इस तरह से होते हैं कि मतलब इसमें हमारी स्पेलिंग भी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन उसका मतलब बदल जाता है। जैसे हमने पीछे भी होमोनिम्स में देखा था, जैसे था आई ऑब्जेक्ट टू द स्टेटमेंट, मतलब मेरे को उस स्टेटमेंट के लिए कुछ ऑब्जेक्शन है, मैं उसके लिए एग्री नहीं। और नीचे था दैट इट इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, और वहां पे जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है वो बता रहा है कि वो जो चीज है वो सॉलिड की है। वो ऑब्जेक्ट, वो किसी मटेरियल की बात कर रहा है। तो इस तरह से होमोनिम्स यूज होता है। ठीक है, आई होप समझ आया हो। और अगर किसी ने कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, या फिर एचआर एजुकेशन 01 पर मैसेज कर देना। अब होमोनिम्स की ही फॉर्म होती है अपनी होमोग्राफ, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। होमोग्राफ्स में ऐसा होता है, वर्ड जो सिमिलर साउंड करते हैं स्पेलिंग डिफरेंट हो जाती है और डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं। जैसे कि रूट एंड रूट, एक रूट क्या हो गया? कोई पाथ या फिर कोई डायरेक्शन जब हम किसी को दे रहे हैं। और एक रूट क्या होता है? जड़ जो होती है। एक होता है राइट और एक होता है राइट। एक राइट मतलब कि हाँ जी आप बिल्कुल करेक्ट है, डायरेक्शन राइट है। एक होता है राइट मतलब कोई चीज लिखना।
एक होता है पॉज, मतलब कि एनिमल फीड की हम बात करें, एक होता है पॉज मतलब किसी भी चीज को रोक देना। एक होता है डियर और एक होता है डियर। अब देखो, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इनके मतलब भी अलग है और इनकी स्पेलिंग भी अलग है। और डियर मतलब हमारा बिलव्ड पर्सन कोई भी, और डियर हमारा एक एनिमल। तो इस तरह के जो है वो सब हमारे होमोग्राफ्स के अंदर आते हैं, जो कि हमारा होमोनिम्स की फॉर्म ही है। ठीक है, और पेपर में हमारे बेसिकली ये आते हैं होमोग्राफ्स। ठीक है, अब ये देखो, गिव द मीनिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ होमोनिम्स गिवन बिलो एंड यूज देम इन ओन सेंटेंसेस। ये आ गया हमारे पेपर में, प्रीवियस पेपर की कटिंग्स है ये। जैसे वेट मतलब रुकना, और वेट मतलब किसी चीज को मेजर करना। रूट मतलब डायरेक्शन जो हमने देखी, और एक रूट जो जड़ होती है। ब्लू बोले तो ब्लू कलर, और एक ब्लू क्या होता है हवा। ब्लो आपने सुना होगा, ब्लो पास्ट फॉर्म है इसकी। एक होता है पॉज और एक होता है पॉज। पॉज मतलब हमने अभी देखा एनिमल फीड, और ये वाला पॉज मतलब किसी चीज को रोक देना। ठीक है, अब जैसे साइट हमारा वही, साइट जो साइटेशन होती है रेफरेंसेस, और ये वाली साइट मतलब लोकेशन। वेस्ट एंड वेस्ट, सीज एंड सीज, सीज का हमने कोई चीज को रोक देना, और सीज पे मतलब किसी चीज को जब्त कर लेना। जैसे पुलिस कर लेती है ना, अपने पास कोई लीगल सामान मिलता है तो उसको सीज कर लेती है, तो कहते हैं ना उसे जब्त कर लिया, तो ये वो वाला चीज है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और अभी भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे होमोनिम्स के। आई होप आपको समझ आया हो। अब बात करें सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं, और सिनोनिम्स हम यूज करते हैं ताकि हम लोग वर्ड्स की रिपीटेशन को अवॉइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपोज है, कंपोज का सिनोनिम्स है क्रिएट करना, फॉर्म करना, वो सब हमारे कंपोज का सिनोनिम्स में आ गया। हेल मतलब तो कोई बंदा जो हेल्दी है, जो कोई फिट है, कोई स्ट्रांग पर्सन, हमारा हेल पर्सन होता है, तो हम इसके लिए ये सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं हेल को रिपीट करने की बजाय। इमेजिन मतलब विजुअलाइज करना या पिक्चराइजेशन करना है, किसी को फैंटेसाइज करना है किसी भी चीज को अपने माइंड में, तो वो सब के सिनोनिम्स हो गए इमेजिन के। टफ का मतलब कोई स्ट्रांग हो गया, हार्ड हो गया काफी ज्यादा, तो हमारे टफ के सिनोनिम्स हो गए। तो इस तरह से ऐसे वर्ड लिखे होते हैं, ऐसे वर्ड लिखे आएंगे, आपको दो दो सिनोनिम लिखने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखो, हमने एडजेक्टिव टू वर्ब, वर्ब टू नाउन, हमें टेंसेस चेंज करने हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में इसमें डिस्कस कर लिया। एडजेक्टिव बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो कि डिस्क्राइब या फिर मॉडिफाई करते हैं हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ यार ये जो पर्सन है बहुत खुश मिजाज है, तो वो जो खुश मिजाज है ना, जो खुश मिजाज उसकी पर्सनैलिटी है, जो हमें उसके बारे में बता रही है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश मिजाज है, तो वो जो है ना वो एडजेक्टिव हो गया, वो हमारा खुश, जो वो जो उसके बारे में हमें बता रहा है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हमने लिखा है जैसे कोई कलर है, हमने बोला रेड कार। अब मैं बोल रही हूँ यार वहां पे वो रेड कलर की कार है, या फिर वो वहां पे वो रेड कार खड़ी है, ये रेड क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो उस कार की खूबी को या उस कार को मॉडिफाई कर रहा है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। साइज हमने कहा, मैंने कहता है यार वहां पे एक बहुत बड़ा घर है, तो वो जो बड़ा घर है, वो जो बिग हाउस है, तो वो बिग हाउस क्या बता रहा है, वो बिग, वो जो बिग है उसका एडजेक्टिव है, क्योंकि वो हमें उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, हमें उसके बारे में बता रहा है कि बहुत बड़ा घर है। अब मैं कह रही हूँ यार ये बंदा बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो वो जो बोरिंग है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि हमें बता रहा है कि यार ये पर्सन ऐसा है उसके बारे में। तो एडजेक्टिव हमारा कोई कलर, साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी, ओपिनियन, वो सब हमारा एडजेक्टिव के अंदर आता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव में हमें प्रीफिक्स या सुफिक्स लगा के चेंज करना होता है। अगर हम बात करते हैं प्रीफिक्स की, तो हम आगे लगा देंगे, जैसे हैप्पी आगे अन लगा दे तो अनहैप्पी, रेगुलर के आगे आई आर इरेगुलर, पॉसिबल के आगे आई एम इम्पॉसिबल। तो इस तरह से हम लगाते हैं प्रीफिक्स को, हम वर्ड के आगे लगा देते हैं, जिससे वर्ड का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। सुफिक्स हम वर्ड्स के पीछे लगाते हैं, जैसे हेल्प के पीछे फुल लगा दी, हेल्पफुल हो गया, ब्यूटी के पीछे फुल लगा दी, ब्यूटीफुल हो गया, बट ये सिंगल सिंगल एलेगेंट के पीछे, केयर के पीछे लेस लगा दिए तो केयरलेस हो गया। ठीक, अब आया वर्ब्स। एडजेक्टिव हमने पढ़ा जो सामने वाले को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब वो होता है जो स्टेट ऑफ एक्शन, मतलब उस टाइम पे जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में हमें बताता है। जैसे कि खाना पीना, नहाना, डांस करना, खेलना, वो सब हमारा वर्ब में आ गया। ठीक है, जो भी कुछ वहां पे उस टाइम पे हो रहा है वो सब वर्ब में आ जाता है। और हम वर्ड्स को सुफिक्स या प्रीफिक्स लगा के उसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमें एडजेक्टिव से नाउन में चेंज करना है, तो डार्क क्या, डार्क एडजेक्टिव है ना, क्योंकि उसके बारे में बता रहा है, तो हमने नाउन में चेंज करने के लिए डार्कनेस। ठीक है, एनी डबल एस लगा दिया, पीछे हमने सुफिक्स ऐड कर दिया। काइंड को हमने चेंज करने के लिए काइंडनेस कर दिया, रियल के लिए रियलिटी कर दिया। तो इस तरह से हम पीछे सुफिक्स लगा सकते हैं। वर्ब को हमने नाउन में चेंज करना है, तो वर्ब अभी डिसाइड है, डिसाइड मतलब कि वो काम वहाँ हो रहा है ना, अभी तो अभी डिसीजन हुआ तो नहीं, हम तो डिसाइड हो रहा है, एग्रीमेंट अभी अग्री हो रही है ना पार्टी। और डिसीजन मतलब हो गया यार, अब वो काम, वो एक थिंग बन चुके है जो कि हो चुका है। ग्रो मतलब कि इज अ प्रोसेस, कि आगे अभी ग्रोइंग पीरियड में है, या अभी दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ, ठीक है, हो चुका है वो चीज तो ना।
परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, तो इस तरह से आपको चेंज करने के लिए आता है, जो कि अभी हमने आगे इसमें पेपर कटिंग लगाई है उसमें हम इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अब एक नाउन क्या होता है, अब नाउन क्या है, कोई भी नेम प्लेस एनिमल थिंग, जो कि बचपन से सबको नाउन की थोड़ी याद ही होगी, डेफिनेशन इतनी सी होती है उसकी। अब आपको हमें नाउन में चेंज करना है, तो जैसे अराइव है, अराइव एक सिचुएशन बता रही है तो उसका अराइवल हो गया, डिसाइड का डिसीजन हो गया, हमने किसी का कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ इनके पीछे सुफिक्स ऐड करा और कुछ नहीं करा। डिसाइड का डिसीजन, ग्रो का ग्रोथ, परफॉर्म परफॉर्मेंस, हमने सिर्फ सुफिक्स ऐड करा है। ठीक है। अब देखो एफिक्सेस होते क्या है, एफिक्सेस के अंदर हमारा सुफिक्स एंड प्रीफिक्स दोनों आते हैं। सुफिक्स जो वर्ड के पीछे लगता है एंड प्रीफिक्स जो वर्ड के आगे लगता है। जैसे कि हमने यूज किया कि हमने प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों लगाया, प्रीफिक्स लगा दिया तो अनयूज हो गया, और हमने सुफिक्स लगा दिया तो अनयूजफुल हो गया। केयर के आगे हमने केयर पे हमने सुफिक्स ऐड करा, जैसे केयरलेस हो गया। टेंस में हमने प्रीफिक्स एंड सुफिक्स दोनों ऐड करा है, जैसे नॉन प्लस आइकल मतलब नॉन सेंसिकल हमने बनाया। तो इस तरह से वर्ड्स आते हैं। ये पेपर की कटिंग है जो पहले आ चुके हैं वर्ड्स। अब इसमें है आपको ये जो वर्ड्स है चार वर्ड करने हैं चेंज, जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। अब हमें करेक्ट एडजेक्टिव में करना है। अब करेज अभी तो वर्ब है, अब हमें एडजेक्टिव में करना है, तो मतलब उसके बारे में बताया वो कुछ, तो हम इसे करेजियस कर सकते हैं एडजेक्टिव में कि हाँ यार वो तो बहुत ज्यादा करेजियस है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट को नॉन में चेंज करना है, आप कंप्लीशन या इनकम्प्लीट कर सकते हो प्रीफिक्स या सुफिक्स ऐड करके। अचीवमेंट को वर्ब में चेंज करना है, तो अचीवमेंट को हम अचीव कर सकते हैं। एंग्री को वर्ब में करना है, तो हम इसका एंगर भी कर सकते हैं। बोर का एडजेक्टिव में करना है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत बोरिंग है या बहुत बोर्ड है, कर सकते हैं। अग्रीमेंट को वर्ब में करना है, तो अग्रीमेंट हो चुका है, तो वर्ब क्या है, जो एक्शन को बता रही है, तो हम अग्री कर सकते हैं इसका। तो इस तरह से आपको ये चेंज करना होता है, जैसे कि अरेंज को नाउन में करना है तो हम इसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अरेंज तो अभी वर्ब है। ब्रूट को नाउन में करना है तो हम इसे ब्रूटल भी कर सकते हैं। बिलीव को वर्ब में करना है तो हम इसे बिलीव कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से स्ले, डेंजर, एयर को एडजेक्टिव में करना हो तो एबल को करना हो, ब्रूटल करना हो, मतलब इसी तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस चलता है इन्हें चेंजेस करने का। जैसे इसका भी एबल को नाउन में करना है एबिलिटी कर सकते हैं, ब्रूटल को ब्रूटैलिटी कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप चेंज कर सकते हो, जो कि एग्जाम में हो सकता है ये आया, वैसे तो आएगा ही, तो बस आप देख लेना कि अगर आपने एडजेक्टिव चेंज करना है तो वो चीज उसकी खूबी बता रहा हूँ। नाउन में चेंज करना है तो आप उसे किसी भी तरह से प्रीफिक्स या सुफिक्स लगा के चेंज कर सकते हो। वर्ब में चेंज करो तो देखो उस टाइम पे उसका एक्शन हो रहा हो। ठीक है। अब बात करें फ्रेजल वर्ब क्या होती है। फ्रेजल वर्ब एक या दो, मतलब फ्रेजल वर्ब बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एक वर्ब का और दूसरे पार्टिकल्स का। और वो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जब वो दो कॉम्बिनेशन एक साथ मिलते हैं, तो उसको आप इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड वन और मोर पार्टिकल्स। ठीक है। अब जब आप इन्हें यूज करते हो एक साथ, अब एक प्रिपोजिशन भी हो सकती है वो, और एक एडवर्ब भी हो सकती है। कोई वर्ब और प्रिपोजिशन को जब आप मिक्स करते हो तो हमारा फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और जो हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, आप उसको सेपरेट अगर यूज करोगे, मतलब अगर आप इंडिविजुअली उसे यूज करोगे तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा। जैसे कि लुक आफ्टर, ये हमने फ्रेजल वर्ब है। अब अगर आप लुक को देखोगे तो मतलब देखना, आफ्टर का मतलब बाद में, है ना, तो ये अलग अलग मीनिंग होगा इसके। लेकिन जब आप इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ोगे तो इसका मतलब बनेगा टेक केयर ऑफ। दैट मीन्स शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। फ्रेजल वर्ब्स अभी तक तो मैंने देखी नहीं प्रीवियस एग्जाम्स में। अब जैसे गिव अप है, गिव अप है, एक हमारा वर्ब है और एक हमारा प्रीपोजिशन है। अब क्या है, अगर आप गिव अप की बात करें सेपरेट पढ़ोगे तो इनके मतलब दोनों के अलग हो जाएंगे, लेकिन साथ में इसका मतलब आपने कोई चीज पे गिव अप कर दिया, आपने कोई चीज करना छोड़ दिया। जैसे गिव अप स्मोकिंग। टर्न ऑन, टर्न ऑन एक साथ पढ़ोगे तो इसका मतलब कोई भी चीज स्टार्ट कर देना, या फिर कहते हैं ना यार लाइट्स टर्न ऑन कर दो या फैन टर्न ऑफ कर दो, तो वो सब चीजें। तो इस तरह से हमारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, जिसके अंदर एक वर्ब होता है और एक अपना प्रीपोजिशन होता है, जिसे हम कंबाइन करके पढ़ते हैं। इंडिविजुअल पढ़ोगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा। अब आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है जब हम एक ही वर्ड से सामने वाले के बारे में बता देते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका बेसिकली जो वर्ड मीनिंग आता है ना, वो आ जाता है वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। जैसे पहले के एग्जाम में ना ये आया हुआ था मिसगॉनेस्ट के बारे में। सो मिसगॉनेस्ट कौन होता है, एक पर्सन जो वुमेन्स को हेट करता है, हमारा मिसगॉनेस्ट होता है। अब जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के बारे में पढ़ता है, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा entomologist। Study of crystal bodies, astronomy, study of evolution of mankind, anthropology, आर्ट रिलेटेड स्टडी हो, हैंड राइटिंग से रिलेटेड तो हमारा कैलीग्राफी,
स्टडी ऑफ लैंग्वेज, पियोलॉजी, फियर ऑफ बुक्स, बिब्लीफोबिया, प्रेजेंट जो चीज हर जगह प्रेजेंट है सेम टाइम पे हमारा ओमनी प्रेजेंट हो गया, लव ऑफ मैनकाइंड, फिलंथ्रोपी, अ पर्सन हु लिव्स इन रिच सर्कमस्टांसेस मतलब मिसर पर्सन जो कंजूस लोग होते हैं, और मिसर का भी पहले आया हुआ है वर्ड मीनिंग के अंदर, मिसर का भी आया हुआ है और मिस भी आया हुआ है। और एक वुमेन जो मेंस को हेट करते हैं हमारा मिस एंड्रेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। अगर डायरेक्ट आ जाए तो अलग बात है, वरना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड मीनिंग के तौर पर आते हैं हमारे एग्जाम में। अब किसी ने कहा था कि प्रिसाइज राइटिंग का बता दो, तो यार देखो प्रिसाइज राइटिंग का सीन ऐसा है कि प्रिसाइज राइटिंग में आपको क्या करना है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के इसको छोटा अपने लैंग्वेज में लिखना होता है। जो आपने यहाँ पढ़ा, जो आपने यहाँ समझा, इस सब को आप छोटा करके अपनी लैंग्वेज में इधर लिखोगे, वो होता है प्रिसाइज राइटिंग। अब ये जो पैराग्राफ था ये अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने इसको समराइज करके यहाँ लिख दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज राइटिंग। हर पेपर में अलग अलग पैराग्राफ आते हैं प्रिसाइज राइटिंग, तो ये तो आप जब पेपर पढ़ेंगे वहां पे जो पैराग्राफ होगा उसे अच्छे से पढ़ के समझ के अपनी लैंग्वेज में उसको लिख देना, हो गया प्रिसाइज राइटिंग। अब इसी चीज को एलैबोरेट थोड़ा करने के लिए मैंने वर्ड लिखा प्रिसाइज राइटिंग के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका प्रिसाइज नहीं बनाया। और वो इसलिए बनाया कि इसलिए करके अगर आप एक बार से थोड़ा सा ग्रो थ्रू कर ले, स्क्रीन पे थोड़ा सा रीड आउट कर ले, तो आपको समझ आ जाएगा ये किस बारे में बात कर रहा है। जैसे कह रहे हैं कि स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स। अभी कह रहे हैं कि स्पीच ग्रेट ब्लेसिंग भी है बट ए ग्रेट कर्स भी हो सकती है। और ये क्यों हो सकती है, क्योंकि जो स्पीच है हमारे इंटेंशन और डिजायर को बताती है लोगों को। इट कैन ऑल्सो यूज इफ वी केयरलेसली मेक अवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड। अगर हम लोग अपना जो एटीट्यूड है वो कम्प्लीटली और केयरलेसली दूसरों को मिसअंडरस्टूड करने दे तो क्या हो सकता है, हमारी जो टंग स्लिप होती है, a slip of tongue use unusual word or ambiguous word so on may create an enemy where we had hoped to win a friend। ये कहता है कि यार देखो स्पीच क्या है, स्पीच एक ग्रेट ब्लेसिंग है। ठीक है, इसके जैसा कि आपको कर्स भी कर सकते हैं बट एक ब्लेसिंग भी है, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को अपने बारे में बताते हैं, हम कोई स्पीच देते हैं कहीं पर, तो हमारी इंटेंशन एंड डिजायर जो है लोगों को पता चलती है। अगर हम केयरलेसली कुछ भी बोलेंगे जिससे लोग हमें गलत समझेंगे, या फिर हमारी कोई टंग स्लिप हो जाते हैं, कोई अनयूजुअल वर्ड ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बनने वाले हो वहां पे हमारी एनिमी बन जाए। अगेन, different classes of people have different vocabularies, and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as showing pride. Unwittingly, we may use a word which bears different meaning to our listeners from what it does mean to men or our own class। अब देखो ऐसा होता है जब कोई बंदा कोई स्पीच देता है तो हमारे यहाँ सबकी डिफरेंट डिफरेंट वोकेबलरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर कोई भी ऑर्डिनरी एजुकेटेड पर्सन किसी भी चीज को लेके स्पीच दे रहा है तो वो उस चीज का ध्यान रखे ना कि उसके जो लिसनर है जो ना वो सारे ही एजुकेटेड हो सकता है कुछ लोग अनएजुकेटेड भी हो। तो वो जो वर्ड्स मीनिंग या वर्ड जो वो यूज कर रहा है वो इस तरह के वर्ड्स हो कि हर क्लास के मैन को वो चीजें समझ में आए। ठीक है ना, और वो वर्ड्स के एक वर्ड के दो मतलब ना निकले उस सिचुएशन पे, कि मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ सामने वाला कुछ और कन्वे कर ले, वो सिचुएशन ना arise हो। The such speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demand carefully handling। अब क्या है, स्पीच देना कोई ऐसा गिफ्ट तो नहीं है जिसे आप विदाउट किसी थॉट के यूज कर लो, बट अगर आप उसे यूज करो तो आपको उसे केयरफुली यूज करना है। तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बात पता चली, हमें ये पता चला कि इसमें बात कर रहे हैं कि स्पीच एक ग्रेट ब्लेसिंग है। यार अच्छे से आप कुछ भी बोल रहे हो आप सोच समझ कर बोलो, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो तो सामने वाले को आपकी इंटेंशन और डिजायर के बारे में क्लियर करता है। और अगर आपकी टंग, सेकंड बात हमने पढ़ी, अगर आपकी टंग स्लिप होती है आप कुछ अनयूजुअल या एम्बिगियस वर्ड बोलते हो तो उससे क्या हो सकता है, उससे आपकी एनिमी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और जहां पर आपके दोस्त बनने हो वहां पे आपके दुश्मन बन जाएंगे। थर्ड हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ डिफरेंट क्लासेस के लोग हैं, सबकी डिफरेंट वोकेबलरीज हैं, तो जो पर्सन स्पीच दे रहा है उसे इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्ड वो यूज कर रहा है वो उसके लिसनर के लिए या तो फेमिलियर हो या फिर उन लोग के लिए भी इजिली अंडरस्टूड हो। चौथी बात क्या बोली उन्होंने, कहा कि यार ये जो है ना अपना जो स्पीच है वो कोई गिफ्ट नहीं है। ये कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है जिसको आप बिना थॉट के बोल सको, अगर आप बोल रहे हो तो आपको केयरफुली इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये चार पांच चीजें हमें इस पैराग्राफ से समझ में आई। अब इन्हीं चार पांच चीजों को आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए तो हो गया हमारा प्रिसाइज राइटिंग। ठीक है, आई होप समझ आया हो। एंड एक तो मेरी छोटी सी ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आया टेंस करेक्शन। तो हमारे जो टेंस करेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वाज प्रेजेंटेड देयर। अब यहाँ पे हम सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों की बात कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे दो लोग हैं। अब दो लोग हैं तो हमारा वॉज लगाने का तो मतलब ही नहीं बना, तो यहाँ पे क्या लगेगा,
वर्ड लगेगा, क्योंकि जब हम प्लूरल में बात कर रहे हैं, वो भी पास्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सी जगह वर्ड लगेगा। हम कह रहे हैं पुअर्स डिपेंड ऑन द रिच। अब हम पुअर की बात कर रहे हैं, तो हम पुअर्स में पूरी पुअर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कलेक्टिवली, सो हम यहाँ पे द लगा सकते हैं, द पुअर्स डिपेंड ऑन द रिच। द हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम पूरी उस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी को, इसलिए हमने वहां पे द का यूज करा। अब ही इज एन वन आइड मैन, तो एन की जगह ए लग जाएगा कि वो एक मतलब वो जो व्यक्ति है वो वन आइड मैन है। ठीक है। अब है शी गेव मी 10 रुपीज नोट, तो रुपीज नोट नहीं होगा, शी गेव मी अ 10 रुपी नोट। अब ये बोल रहा है कि सोलमैन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ एनी मैन। अब ये इसने बोला ऑफ एनी मैन, हम जब सारे ही लोगों को कह रहे हैं कि जो सोलमैन है वो सारे मैन से वाइजेस्ट है, हम एनी की जगह हम ऑल मैन इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही इज माई कजन ब्रदर, हम डायरेक्ट कह सकते हैं इज माई कजन। ही हैज लेफ्ट आगरा विद बैग एंड बैगेजेस, तो हम कह सकते हैं ना ही हैज लेफ्ट आगरा विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स, भी हम कर सकते हैं। आई लिव इन बोर्डिंग, तो हम कह सकते हैं आई लिव इन बोर्डिंग स्कूल। आई लेफ्ट प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव लेफ्ट प्लेड क्रिकेट, या आई हैव लेफ्ट, या फिर आई हैव क्विट प्लेड क्रिकेट भी हो सकता है। ही एज वेल एज आई एम रॉन्ग, तो ये हो सकता है ना ही एज वेल एज मी इज रॉन्ग, ऐसा भी हो सकता है, या ही एज वेल एज आई इज रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको थोड़ा करेक्ट करना होता है। जैसे कि द सीनरीज हियर आर वेरी गुड, हम सीनरीज की बात कर रहे हैं, तो द सीनरी हो जाएगा हियर इज वेरी गुड। ही गेव मी एन एडवाइस, अब ये वाला जो एडवाइस होता है ADVICE, तो ये होता है सजेशन। और जब हम कह रहे हैं कि हमने एडवाइस दी, के मतलब देना एडवाइस को, तो यहाँ पे SE हो जाएगा, ये गलती से CE हो गया, ये SE होगा। ADVISE मतलब एडवाइस, मतलब किसी को सजेशन देना। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल, अब गोल्ड एंड सिल्वर दो चीज की बात हो रही है, यहाँ पे इस लगाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। एज पर द एग्जाम आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि दो चीजों की बात हो रही है। शी इज क्लेवर देन हर फ्रेंड्स, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्लेवर का क्लेवरर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं उसका अपने दोस्तों के साथ। डू नॉट एडवाइस मी, तो एडवाइस का वही SE लग जाएगा, डू नॉट एडवाइस मी। द वर्क विल बी कंप्लीट बाय टुमारो, अब ये देखो, विल बी है मतलब हमारा फ्यूचर परफेक्ट की बात आ रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल बी के साथ हमारा वर्क की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा। द कमिटी हैज टेकन देयर डिसीजन, अब हम बात करें कमिटी की, अब कमिटी एक इंडिविजुअल एंटिटी है ना, तो हम लिख सकते हैं कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जो हमने यहाँ पे करा भी है। रन फास्टली, रन फास्ट। इज योर फादर एंड मदर एट होम, अब हम दो लोगों की बात करें फादर एंड मदर की, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ब्रेड एंड बटर आर हिज ओनली फूड, अब वो कह रहा है ब्रेड एंड बटर उसका ओनली फूड है, मतलब वो वही खाता है, तो हम हिज मतलब एक इंडिविजुअल की बात करें, तो हम यहाँ पे इज लगा सकते हैं ना। तो इस तरह से आपको टेंस करेक्शन करना होता है। ठीक है, ये इसके आंसर, इसके यहाँ पे सामने सामने आंसर है सबके। इसके आंसर हमने यहाँ नहीं लिखे, और इसके हमने सामने सामने आंसर लिख दिए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब है आई फेल्ट, अब देखो, अब हमने आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द। आई फर्स्ट मीट हिम यर डैश एगो, अब इसमें ये जो यर के आगे आना था, आई फर्स्ट मेट हिम डैश यर एगो, मतलब आई फर्स्ट मेट हिम अ ईयर एगो हो सकता है। ठीक है। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ डैश गुड नेम, प्रोनाउन लगाना तो हम कह सकते हैं ना, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ हिज गुड नेम। डैश मूवी आई सॉ लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, अब इसमें आर्टिकल लगाना है, हम उस एक पर्टिकुलर मूवी की बात करें, तो हम यहाँ पे दा लगा सकते हैं, द मूवी आई सॉ लास्ट नाइट वॉज बोरिंग। ठीक है। शी वोर अ डैश नेकलेस, अब बात हो रही है एडजेक्टिव की, अब बात हो रही है नेकलेस की, तो एडजेक्टिव हमें लगाना है, मतलब या तो बहुत खूबसूरत नेकलेस होगा ना, तो अब उसकी ब्यूटीफुल के लिए आप गोल्ड लगा सकते हो, या बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नेकलेस था, आप वो मेंशन कर सकते हो, गोल्ड मेंशन कर सकते हो, जो उसके बारे में हमको बताए वो आप वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो। देर इज अ काउ डैश द फील्ड, अब यहाँ प्रिपोजिशन लगाने तो हम लगा सकते हैं देर इज अ काउ इन द फील्ड, गाय फील्ड में थी। द डैश वॉज वेरी बिग, अब यहाँ पे हमें नाउन लगाना है, तो कोई भी नेम प्लेस एनिमल थिंग हो सकता है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं द हाउस वॉज वेरी बिग। ठीक है। डैश गोल्ड दैट आई बॉट इज नॉट ऑफ प्योर क्वालिटी, आर्टिकल लगाना है, तो हम यहाँ दा लगा सकते हैं, द गोल्ड जो मैंने ब्रॉड किया था वो प्योर क्वालिटी का नहीं था, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही थी यहाँ पे। संडे इज द डे डैश ऑफ द वीक, एडजेक्टिव लगाना है, आप अपने हिसाब से लगा दो, आपका जो ओपिनियन हो, आपका बोरिंग डे जाता हो या बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट वाला डे जाता हो, ऐसा आप वर्ड यूज कर सकते हो जिससे सामने उस डे के बारे में हमें पता चले। द संडे इज द वर्स्ट डे ऑफ द वीक भी कह सकते हो, या संडे इज द मोस्ट, आपका जो भी आपका फेवरेट है या जो भी है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हो अपने
अपने ओपिनियन के हिसाब से। वी ऑलवेज लाइक बॉयज डैश स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे हमने प्रोनाउन लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है। ऑल डैश मस्ट शो देयर टिकट्स, नाउन की बात हो रही है और मस्ट टिकट दिखानी है, तो पैसेंजर यहाँ लग सकता है, और पैसेंजर मस्ट शो देयर टिकट्स। ठीक है। आई होप ये आप लोग को समझ आया होगा। हमने इस वीडियो के अंदर सब कुछ हमने कवर कर लिया, जो हमारा कंटेंट रह रहा था वो सब इसमें कवर हो गया। और एक बात और, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी कवर की थी। तो आपके पेपर में ना मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 4 और एक्ट 5 आता है। एक्ट 4 वो है जिसमें वो एज एन एडवोकेट, एज अ हमारी जो पोर्शिया एज एन बल्थजार बन के एडवोकेट बन के प्रेजेंट होती है, वो हमारा एक्ट 4 में है। और एक्ट 5 के अंदर वो रिंग वाला सीन है, जब वो उसे रिंग मांगती है और वो एंटोनियो के कहने पे जो बसीनो है वो रिंग उसको दे देता है पोर्शिया को। ठीक है। तो वो जो सीन है रिंग वाला, जो ड्रामेटिक सीन हो जाता है, वो हमारा एक्ट इसमें 5th वाले में। क्वेश्चन आपके 4th या 5th से ही आएंगे, या फिर हो सकता है मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में पूरा ही समराइज वे में करने को आ जाए। और वो क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, वो हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब बस छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह से आप लोग को लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए, आप लोग प्लीज अपना ऐसी कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। ठीक है। थैंक यू।